अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना शहजाद कमर और हमारी गुफ्तगू का आज का मौजू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इशू है। मुझे आज रह रह कर ग़ुलाम अब्बास का एक अफसाना आनंदी बहुत याद आया। जैसे ही कहानी शुरू होती है तो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, शुरफा सब इकट्ठे होकर एक मीटिंग कर रहे होते हैं। उस मीटिंग में यह तय पाता है कि शहर के बीचों बीच बिल्कुल दरमियान में जो एक तवाइफ खाना है, जो एक मोहल्ला है, उसको क्यों ना यहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि उन तवाइफों ने हमारे मुआशरे को ख़राब कर रखा है। शहर के नौजवान नस्ल जो है वो उनकी तरफ राग़िब है। चुनाचे उस मोहल्ले को वहाँ से उठाया जाता है, उन लोगों पर जुल्म व सितम करते हुए शहर से बहुत दूर एक जगह पर उन्हें बसा दिया जाता है। तो शहर पाकीज़ा हो गया। फिर होता यह है कि उस मोहल्ले में रहने वाली जो तवाइफ़ें हैं वो तो रह रही हैं, लेकिन वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता एक ठेला लग जाता है। वो ठेला इसलिए लगता है क्योंकि शहर से आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन को चाय पानी पेश करने के लिए कोई ठेले की ज़रूरत थी। फिर इसी तरह एक चाय वाला आ जाता है, क्योंकि जो शहर से छुप छुपा कर मुअज़्ज़िज़ीन आते थे उनको चाय की ज़रूरत होती थी। और करते करते उस मोहल्ले के इर्द गिर्द एक मार्केट बन जाती है। कई मुअज़्ज़िज़ीन रात गए तक वहाँ रहते थे, उनके ठहरने का इंतज़ाम। कई मुअज़्ज़िज़ीन वहाँ पर कई कई दिन रुकने लग गए, उनका इंतज़ाम। और करते करते जब अफसाने का एंड होता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक नया शहर आबाद हो चुका है। वो शहर पहले शहर से ज़्यादा गुंजान आबाद हो गया है और उस शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक तवाइफ खाना है, जिस तवाइफ खाने को वहाँ से हटाने के लिए एक दफ़ा फिर से मीटिंग बुलाई जाती है और बातें हो रही हैं कि अपने शहर को पाक करने के लिए क्यों ना इसे यहाँ से हटा दिया जाए और इनको शहर से बाहर कहीं जगह दे दी जाए। तो मेरे दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में वही मंज़र है। तवाइफ खानों को निकालने की बातें होती हैं, मुआशरे में ख़ुद को सुधारने की बात नहीं होती। कुएं में से कुत्ता निकाल कर उसे पाक नहीं किया जाता, बल्कि पानी की बाल्टियां निकाल कर उसको साफ़ किया जाता। अभी चंद दिन पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू खड़ा हुआ। एक लड़की जो कि एक फ़नकारा कह सकते हैं, फ़नकारा है, उसको मारा गया। मेरे पास तुम हो रियलिटी शो, और फिर उस फ़नकारा या अदाकारा या मॉडल गर्ल या जो कुछ भी आप कहना चाहें, उसको वहाँ पर परेशान किया जाता है। लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी उसके साथ अटैच था, जो उसको अपने घर में रखे हुए था, जो उसके साथ कई महीनों से रह रहा था, वो उसी तरह से इज़्ज़तदार है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों ना ऐसे किया जाए कि दुकानें तोड़ने की बजाय दुकानों पर जाने वालों को रोका जाए। जब टिकटॉक पर एक लड़की अपनी वीडियो बनाकर पेश करती है डांस करते हुए, तो असल में वो एक लड़की का डांस नहीं होता, वो एक दुकान होती है जो अपने ख़रीदारों को अपनी तरफ बुला रही होती है। अब उन ख़रीदारों को रोका जाए या उस दुकान को तोड़ दिया जाए? अगर दुकान को तोड़ा जाएगा, दुकान कहीं और खुल जाएगी। अगर हम अपने मुआशरे में से ऐसी चीज़ों को निकालना चाहते हैं, अगर हमें ये पसंद नहीं है, तो फिर ऐसे मुअज़्ज़िज़ीन जिनके पास दौलत है, पैसा है, असर व रसूख है, वो ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने मुआशरे में से ऐसी चीज़ों को निकालने की कोशिश करें, ताकि कल को इसी तरह अगली नस्ल का कोई उस्मान अहमद किसी उस्मा खान के घर ना जाए या उसको ना बुलाए। हम अपने मुआशरे को क्यों नहीं सुधारते? बहुत से सवालात हैं। अगर इस बात को थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए तो ये बहुत दूर निकल जाती है। अगर किसी ऐसे मोहल्ले का DNA टेस्ट करवाया जाए तो उनमें ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर वहाँ की लड़कियाँ
اور زیادہ تر وہاں کے لوگوں کے ڈی این اے بہت بڑے بڑے محلات میں جا کے نکلیں گے. سوچا جائے, کیونکہ غلام عباس نے یہی بات کی تھی کہ ایسے محلوں کو غریب غربا نہیں سجاتے, غریب غربا ان محلوں کو نہیں پالتے, بلکہ ایسے محلوں کو آباد کرنے والے آپ کے شہر کے معززین ہوتے ہیں, آپ کے شہر کے بڑے بڑے سمجھدار اقتدار کے مالک لوگ ہوتے ہیں. تو میرے دوستو, آج کی گفتگو صرف اور صرف ایک سوال پر ختم ہوگی. کیا ہم اپنے معاشرے میں سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم ہمیشہ وقتی طور پر غصے اور ایک فرد کے خلاف کارروائی کریں گے, یا ہم اپنے رویوں کو درست کریں گے؟ ہمیں جو چیزیں ایکسیپٹ نہیں ہیں ہم ان کو ختم کریں گے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ختم کرنا چاہیے, تو پھر معززین کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان محلوں کو, ان دکانوں کو سجانے والے اور ان کا خرچہ اٹھانے والے کون ہیں آخر. تو انہیں خود میں بہت سے لوگ مل جائیں گے. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو میری بات اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ آئندہ بھی ہم ایسے ہی معاشرتی مسائل پر گفتگو کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ.